प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, दो प्रकार के ग्रह, बिजनेस के नैसर्गिक कारक ग्रह और तात्कालिक कारक ग्रह बिजनेस में अपार सफलता दिलाते हैं, भारी सफलता दिलाते हैं यदि वो शुभ स्थिति में हों। बिजनेस के नैसर्गिक कारक ग्रह बुधदेव कहलाते हैं एस्ट्रो साइंस में। बुधदेव को व्यापारियों का संरक्षक यानी बिजनेसमैन का गार्जियन तक कहा गया है। यदि बुधदेव शुभ स्थिति में हैं, आप कैसे जानेंगे कि बुधदेव आपकी लग्न कुंडली में शुभ स्थिति में है या नहीं है? आप लग्न कुंडली खोल के देखिए। यदि बुधदेव ना तो कुंडली के जो 3 अशुभ भाव है 6, 8, 12, इनमें से ना तो किसी भी भाव में विराजमान है, ना ही इनमें से किसी भाव के स्वामी हैं, ना ही नीच राशिष्ठ है। बुधदेव की जो नीच राशि है मीन राशि है, मीन राशि में नहीं है, अपनी मीन राशि में स्थित नहीं है। ना ही शत्रु राशिष्ठ है, ना ही शत्रु ग्रह के साथ विराजमान है, ना किसी पाप ग्रह के साथ विराजमान है, ना किसी पाप ग्रह और शत्रु ग्रह की इन पर दृष्टि पड़ रही है। तो बुधदेव शुभ स्थिति में कहलाएंगे। अति शुभ स्थिति में तभी कहलाएंगे बुधदेव यदि स्वराशिष्ठ हैं। बुधदेव की अपनी राशि जो है मिथुन और कन्या है, या उच्च राशिष्ठ हैं, बुधदेव की उच्च राशि कन्या है या कन्या में विराजमान है या मिथुन में विराजमान है, और किसी भी पाप ग्रह की और शत्रु ग्रह की उन पर दृष्टि नहीं पड़ रही है, ना ही 6, 8, 12 में से किसी एक भी अशुभ भाव के स्वामी हैं, ना ही इनमें विराजमान हैं, तो बुधदेव बहुत ही शुभ स्थिति में कहलाएंगे। ऐसी स्थिति में बुधदेव अपार सफलता प्रदान करने में, बिजनेस में भारी सफलता दिलाने में बहुत सहायक होते हैं। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि बिजनेस के जो नैसर्गिक कारक ग्रह हैं, नैसर्गिक ग्रह हैं बिजनेस के, वो भी शुभ स्थिति में होने चाहिए। आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी लग्न कुंडली में नैसर्गिक कारक ग्रह कौन सा है? लग्न चाहे कोई भी हो, सप्तम भाव जो होता है वो बिजनेस का भाव कहलाता है। इस भाव में जो राशि विराजमान है, कोई भी राशि हो सकती है, लग्न कोई भी हो सकता है, जो राशि विराजमान है उस राशि का स्वामी ग्रह बिजनेस का तात्कालिक कारक ग्रह कहलाएगा। यदि यह भी शुभ स्थिति में है तो बिजनेस में भारी सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता आपको। यह शुभ स्थिति में तभी कहलाएगा, तात्कालिक बिजनेस का कारक ग्रह तभी शुभ कहलाएगा। ये इसकी भी वही शर्त है, ना तो किसी अशुभ भाव जो कुंडली के सबसे अशुभ भाव होते हैं 6, 8, 12, इनमें से किसी एक भाव में विराजमान है, और ना ही शत्रु ग्रह से दृष्ट है, ना शत्रु ग्रह के साथ विराजमान है, ना ही किसी पाप ग्रह से दृष्ट है, ना ही पाप ग्रह के साथ विराजमान है, और ना ही इन तीनों में से किसी का स्वामी है। 6, 8, 12 जो शुभ भाव है इनमें से किसी एक का स्वामी भी नहीं है, तो बहुत शुभ कहलाएगा तात्कालिक ग्रह वो। तो यदि नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों ग्रह आपकी लग्न कुंडली में शुभ स्थिति में हैं, तो आपको बिजनेस की कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बिजनेस में आपको अपार सफलता मिलती है। अब प्रश्न उठता है, किस क्षेत्र में आपके दोनों ग्रह, तात्कालिक और नैसर्गिक ग्रह दोनों शुभ स्थिति में, लेकिन यह भी जरूरी है
कि किस क्षेत्र का ग्रह, किस बिजनेस क्षेत्र का ग्रह कौन सी स्थिति में है, ये भी जानना जरूरी है। पहले हम सूर्यदेव को लेते हैं, मैं एक एक ग्रह को लूंगा। यदि सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी हैं, बिजनेस भाव के स्वामी हैं, उनकी बिजनेस स्वामी तभी कहलाएंगे जब सप्तम भाव में उनकी सिंह राशि विराजमान हो। यदि सप्तम भाव में सूर्य देव की सिंह राशि विराजमान है तो आपको बिजनेस, आपको आभूषण, सोने आभूषण का बिजनेस बहुत लाभकारी होगा, ज्वेलरी का बिजनेस लाभकारी होगा, मेडिकल स्टोर, अस्पताल या चिकित्सा संबंधी सामग्री, दवाई बेचने की दुकान, मेडिकल स्टोर, अस्पताल या चिकित्सा संबंधी सामग्री आदि के बिजनेस में आपको अपार सफलता मिल सकती है। यदि शुभ देव, यदि सूर्य देव शुभ स्थिति में है, शुभ स्थिति के विषय में मैं बतला चुका हूँ, कब किस स्थिति में ग्रह शुभ होता है और अशुभ होता है, मैं पुनः दोहरा देता हूँ और ये बात सभी ग्रहों के लिए लागू होगी। यदि सूर्यदेव, यदि नैसर्गिक और तात्कालिक ग्रह दोनों शुभ हैं और सूर्यदेव ना तो शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं ना पाप ग्रह से दृष्ट हैं, तो सूर्यदेव शुभ स्थिति में होंगे तो आपको ज्वेलरी के बिजनेस, सोने के आभूषण के बिजनेस, मेडिकल स्टोर और अस्पताल या चिकित्सा संबंधी सामग्री के बिजनेस में आपको अपार सफलता मिल सकती है। यदि चंद्रदेव सप्तम भाव के तात्कालिक ग्रह स्वामी हैं, चंद्रदेव की राशि कर्क है, यदि कर्क राशि सप्तम भाव में विराजमान है और चंद्रदेव शुभ स्थिति में हैं तो आपको तरल पदार्थों के बिजनेस में भारी सफलता मिलती है, क्योंकि चंद्रदेव लिक्विड जल का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा का समुद्र से गहरा संबंध माना गया है। समुद्री सामग्री, मछली उद्योग, यात्रा से जुड़े व्यवसाय, ट्रैवल एजेंसी आदि के बिजनेस में आपको भारी सफलता मिल सकती है। और जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वाटर के बिजनेस में, कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस में, लिक्वर के बिजनेस में आपको भारी सफलता मिल सकती है। चंद्रमा को कल्पना और भावनाओं का भी ग्रह कहा गया है, मन का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए उसको कल्पना और भावनाओं का भी ग्रह कहा गया है, क्योंकि कल्पना और भावनाओं का मन से गहरा संबंध होता है। इसीलिए मनोरंजन उद्योग जैसे फिल्म, संगीत, कला से संबंधित बिजनेस में आपको भारी सफलता मिल सकती है। यदि मंगलदेव सप्तम भाव के स्वामी है, मंगलदेव की मेष या वृश्चिक इनमें से कोई राशि यहाँ पर विराजमान है तो मंगलदेव सप्तम भाव के तात्कालिक स्वामी ग्रह हुए। तो मंगलदेव को चूंकि रसोईया की संज्ञा दी गई है, इसलिए आपको होटल, रेस्टोरेंट के बिजनेस में, कैटरिंग के बिजनेस में, भोजन पकाने के बिजनेस में भारी कामयाबी मिल सकती है। और चूंकि मंगलदेव अग्नि तत्व के हैं, अतः आतिशबाजी, पटाखे, फायरवर्क्स के बिजनेस में, आतिशबाजी का सामान के बिजनेस में आपको भारी सफलता मिल सकती है, क्योंकि मंगलदेव सेना का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, पुलिस का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, सेना पुलिस का। तो आपको आयुध सामग्री के बिजनेस में, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो सामग्री बनती है, गन फैक्ट्री
पिस्टल, कारतूस, इनके बिजनेस में भी आपको भारी सफलता मंगलदेव दिला सकते हैं यदि मंगलदेव शुभ स्थिति में हैं। यदि बुधदेव जो कि स्वयं बिजनेस के कारक ग्रह हैं वो शुभ स्थिति में हैं, तो यदि बुधदेव की कन्या या मिथुन राशि विराजमान है सप्तम भाव में और शुभ स्थिति में है, मैं शुभ स्थिति के विषय में पहले बतला चुका हूं कब ग्रह शुभ स्थिति में होता है, तो बुधदेव आपको कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, अकाउंटेंसी के बिजनेस में, अकाउंटेंसी के कार्य में, तंबाकू के बिजनेस में, लेखन व संचार से जुड़े बिजनेस में, क्षमा करें तंबाकू के बिजनेस में नहीं, लेखन, प्रकाशन व संचार से जुड़े व्यवसाय में और प्रिंटिंग में, प्रिंटिंग के बिजनेस में, मुद्रण जिसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी में मुद्रण के व्यवसाय में आपको भारी सफलता मिल सकती है। यदि देवगुरु बृहस्पति देव की राशि सप्तम भाव में विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति देव की धनु राशि होती है, धनु है, और बृहस्पति देव की मीन राशि है, धनु या मीन में से कोई राशि विराजमान है सप्तम भाव में, तो देवगुरु बृहस्पति देव सप्तम भाव के तात्कालिक स्वामी ग्रह हुए, तो और शुभ स्थिति में हैं, तो चूंकि देवगुरु सौम्य ग्रह माने गए हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए ग्रह माने गए हैं, तो पूजा सामग्री के बिजनेस में आपको लाभ मिल सकता है, भारी कामयाबी मिलती है। और पीली वस्तुओं, देवगुरु पीली वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, पीली वस्तुओं के बिजनेस में, किराने की सामग्री के बिजनेस में, तंबाकू के बिजनेस में और विद्यालय, स्कूल आदि के बिजनेस में, व्यवसाय में आपको भारी सफलता देवगुरु बृहस्पति दिला सकते हैं। शुक्रदेव यदि सप्तम भाव के स्वामी ग्रह हैं, शुक्रदेव की दो राशि होती हैं, वृष और तुला। वृष और तुला में से यदि कोई एक राशि विराजमान है तो शुक्रदेव सप्तम भाव के बिजनेस भाव के तात्कालिक स्वामी ग्रह हुए। ये सप्तम भाव बिजनेस का, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है। तो और यदि शुक्रदेव शुभ स्थिति में, मैं बतला चुका हूँ पहले शुभ स्थिति के विषय में, चूंकि शुक्रदेव कला व सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको गारमेंट्स के बिजनेस में और मेकअप का सामान, सौंदर्य प्रसाधन का सामान के बिजनेस में, इंटीरियर डिजाइनर, इत्र आभूषण, ग्राफिक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर और इंटीरियर डेकोरेटर, फैशन डिजाइनर, संगीत कला, चित्रकला व फिल्म उद्योग से जुड़े बिजनेस में आपको शुक्रदेव भारी सफलता दिलाते हैं। यदि शनिदेव की मकर या कुंभ में से कोई राशि विराजमान है सप्तम भाव में, तो शनिदेव सप्तम भाव के नैसर्गिक बिजनेस भाव के स्वामी हुए। और शनिदेव चूंकि खनिज संपदा, लौह अयस्क और मशीनरी, हार्डवेयर, तेल उत्खनन, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चे तेल उत्खनन, पेट्रोलियम पदार्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः इन क्षेत्रों में शनिदेव आपको भारी सफलता दिलाते हैं। मित्रों, यदि सप्तम भाव का ग्रह स्वामी और यानी तात्कालिक स्वामी ग्रह और नैसर्गिक स्वामी बुधदेव हैं, शुभ स्थिति में हैं, तो निश्चित तो बिजनेस में सफलता दिलाने के लिए शुभ स्थिति के अलावा और भी बात जरूरी है कि ये तात्कालिक और नैसर्गिक 12 से 18 डिग्री के बीच स्थित होने चाहिए।
यदि 12 से 18 डिग्री के बीच में नहीं है, 12 से बहुत कम और 18 से बहुत अधिक अंश पर विराजमान है, तो शुभ स्थिति में होने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि अंशवाइज कमजोर हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप ग्रह से संबंधित रत्न धारण करें। यदि सूर्य देव शुभ स्थिति में है लेकिन 12 से 18 डिग्री के बाहर हैं, डिग्री वाइज कमजोर अवस्था में हैं, योग कारक हैं, शुभ स्थिति में आपकी कुंडली में, तो आप सूर्य देव का माणिक रत्न धारण करेंगे तो भारी सफलता बिजनेस में मिलेगी। यदि चंद्रदेव का शुभ स्थिति में है लेकिन अंशवाइज कमजोर है, मोती रत्न धारण करेंगे तो आपको भारी सफलता बिजनेस में मिल सकती है। यदि मंगल देव शुभ स्थिति में है लेकिन अंशवाइज बहुत कमजोर है, तो मंगल देव का जो रत्न है मूंगा धारण करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति देव शुभ स्थिति में है लेकिन अंशवाइज कमजोर हैं, तो आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, भारी सफलता बिजनेस में मिलेगी। यदि शुक्र देव शुभ स्थिति में है लेकिन अंशवाइज कमजोर हैं, तो आपको हीरा रत्न धारण करना लाभकारी होगा। और शनिदेव यदि शुभ स्थिति में हैं लेकिन अंशवाइज कमजोर हैं, तो शनिदेव का रत्न नीलम धारण करें। यदि बुध देव शुभ स्थिति में हैं लेकिन अंशवाइज कमजोर हैं, तो पन्ना रत्न धारण करना आवश्यक होगा। लेकिन अगर अशुभ स्थिति में है, आपने ग्रह अशुभ स्थिति में है और अंशवाइज कमजोर है, अशुभ जो ग्रह अशुभ स्थिति में उसका रत्न धारण कर लिया, तो आपको बिजनेस में लाभ तो होना दूर की बात, बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। क्योंकि अशुभ ग्रह का अगर रत्न धारण कर लिया जाए तो उसकी बैक फायर बढ़ जाती है, वो बैक फायर करता है, उसकी फायरिंग पावर बढ़ जाती है, नुकसान पहुंचाने की क्षमता बढ़ जाती है, पूर्ण क्षमता के साथ आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो रत्न बड़ा सोच समझ कर धारण करें। अपने एस्ट्रो एडवाइजर को लग्न कुंडली दिखाकर ही रत्न धारण करें। ग्रह की स्थिति को देखकर ही रत्न धारण किया जाता है, आंख बंद करके धारण नहीं किया जाता है। यदि मित्रों आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा ये होगा कि अगला ज्ञान भरा ज्योतिष का एपिसोड सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और चूंकि मैं एस्ट्रो एडवाइजर के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ, तो और इस नाते बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल भी इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। और उसके साथ ही बॉलीवुड के सुपरहिट रोमांटिक गाने, धार्मिक गाने, देशभक्ति के गाने मैं बांसुरी से बजाकर अपने स्टूडियो में शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। आपको दोहरा लाभ मिले। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा हालांकि निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको शुल्क देना होगा, क्योंकि इस कार्य में गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, परिश्रम की आवश्यकता होती है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय लगता है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा शुल्क रखा है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल, कंफर्टेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।